अब इस वीडियो में सॉल्व करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these two lines and x-axis and shade the triangular region. So यहाँ हमें ये जो इक्वेशन रखी है x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. तो इससे हमें ग्राफ बनाना है और ग्राफ बनाएंगे तो हमारा x एक्सिस के साथ एक ट्रायंगल बन जाएगा और उसके वर्टिसेस हमें फाइंड करने हैं। तो लेट्स डू इट गाइस। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे इसकी कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए x and y। x and y। सो सबसे पहले हम लेंगे इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां सबसे पहले हम पुट करेंगे x की वैल्यू। क्या पुट करें या y की वैल्यू पुट करते हैं, है ना। तो पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा y माइनस 1। अब बेटर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें y की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं y इक्वल टू 2 लेता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1 यानी कि 1। और ऐसे ही अगर मैं y इक्वल टू 3 लेता हूं तो x आ जाएगा हमारा 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो यानी कि मैंने जब x y की वैल्यू 3 लिया तो x आया हमारा 2। ऐसे ही हम इसका भी निकाल लेंगे, दूसरी इक्वेशन की टेबल भी बना लेंगे। सो x एंड y हमारी इक्वेशन है 3x प्लस 2y और मैंने 12 को राइट साइड में भेज दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें x की वैल्यू पुट कर ले या y की वैल्यू पुट कर लो, बात एक ही है। तो मैं रखता हूं यहाँ y की वैल्यू पुट कर y की वैल्यू पुट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं y इक्वल टू लेता हूं 2 से काम चलेगा, मुझे हिसाब से लेनी पड़ेगी वैल्यू। एक और तरीका है, क्या कर सकते हैं इसमें, पहले हम लेंगे x की वैल्यू 0 फिर y की वैल्यू 0, इससे और इजी हो जाता है। तो x की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली तो ये हो जाएगा हमारा 2y इक्वल टू 12 एंड y इक्वल टू आ जाएगा हमारा 6। ये x हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं y इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, देखो x 0 लिया तो 6 आ गया हमारा, और y इक्वल टू मैं 0 लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 3x इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। ठीक है, 12 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 12 डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आ गई। तो जब मैंने y 0 लिया तो x आ गया हमारा 4। अब बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ तो बना दिया मैंने। अब इसके जो कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं दोनों इक्वेशन से वो लगाएंगे इसमें। तो पहला है हमारा x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2 पहली इक्वेशन की ये पॉइंट है, और दूसरा हमारा 2 एंड 3 और दूसरी हमारा पॉइंट ये होगा। ठीक है, तो इससे हमें एक लाइन बन जाएगी, हमारी ड्रॉ हो जाएगी। 2 पॉइंट चाहिए होता है किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए एंड 2 पॉइंट हमें मिल गए हैं। लेट्स मेक इट। ठीक है, सो इसके कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। क्या है कोऑर्डिनेट, 2 एंड 3 एंड 1 एंड 2। अब दूसरी जो इक्वेशन है उसके पॉइंट देख लेते हैं। तो एक का है 0 6 0, x 0 है y 6 है, x 0 है y 6 है, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा। एंड दूसरा हमारा है 4 एंड 0, तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ आएगा। तो लेट्स मेक इट गाइस, लेट्स मीट दीज टू लाइंस। सो ये हमने मिला दिया है एंड इसको अच्छे से कर देते हैं। तो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल। तो क्या ट्रायंगल बन रहा है, एक तो ये कोऑर्डिनेट निकल रहा है इसके 2 और 3, दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे ये क्या है, ये 4 एंड 0, एंड तीसरा कोऑर्डिनेट जो होगा वो हमारा यहाँ आएगा, वो जो कि है हमारा क्या, एक्स वाई की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू -1, तो -1 एंड 0। ठीक है,
तो हमें ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट बताने थे और वर्टिसेस के। तो 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल में, 1 2 3 कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट बताने हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे क्या करना है, इसका आंसर क्या लिखेंगे, इसके लिखेंगे द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल्स। द हेल, सो लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ vertices are -1 0 4 and 0 and 2 and -2 and 3. So this is how guys you can make it. This is how you can find the vertices of the triangles found by these two equations. Hope you like it. Subscribe to more video. Till then, bye bye.